ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से 2 वनिता और कद्रु थी। ये दोनों ही बहनें थीं जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे, तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया। वनिता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 पुत्र सर्प रूप में मांगे, जो कि अंडों के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडों से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दासिता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने जन्म जो ले लिया था, लेकिन वनिता के अंडों से अभी तक कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्ध पाकव था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे से निकला पुत्र उनको इस श्राप से मुक्ति ना दिलवा सका, तो वह आजीवन दासी बनकर रहेंगी। भय से वनिता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उसकी पसलियों से जुड़े उसके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उसकी माता तो उनकी ही बहन की दासी हैं और क्यों हैं, यह पता चल गया, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति के लिए क्या शर्त रखी गई, इसके बारे में पूछा। सर्पों ने वनिता की दास्तां की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत लेने की मांग की और अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्गलोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा रखी थी। पहले चरण में आग की बड़ी परतें बिछा रखी थी, दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती दीवारें थी और अंत में 2 विशाले सर्पों का पहरा। वहां तक भी पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को भी बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में ले पहले चरण की आग को बुझा दिया। अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उसका कुछ ना बिगाड़ सका और सांपों को अपने पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उनके प्रति मन में लालच ना होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन के रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी का वादा किया और अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रख कर कहा कि यह रहा अमृत कलश, मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया है और अब यह आपके सुपुर्द हुआ। लेकिन इसे पीने से पहले आप सभी स्नान जरूर कर लें तो अच्छा होगा। जब वे सभी सर्प स्नान करने गए, तभी वहाँ अचानक से भगवान इंद्र आए और अमृत कलश को अपने साथ लेकर चले गए। कुछ बूंदें ही भूमि पर गिरी जो घास पर ठहर गई थी। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ ना लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला।
तो दोस्तों आने वाले पार्ट्स में हम ऋषि कश्यप से रिलेटेड और भी कुछ नई स्टोरियाँ लेकर आएंगे। तो प्लीज़ बने रहिएगा आर के बेसिक स्टडी चैनल के साथ। और थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।